ब्रह्म के लोक में जाया जा सकता है। त्रिकुटी का स्थान ठीक हवाई अड्डे के जैसा है। मान लो हमको विदेश जाना है तो हवाई जहाज से ही जाना पड़ेगा, और वो भी बड़े बड़े जो दिल्ली बम्बई सरीके जहाँ पे हमको ये हवाई जहाज मिलते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ से आपको कहीं भी जाओ उस देश की विमान एरोप्लेन मिलेगी। अब त्रिकुटी में आते ही यहाँ से आप कैलाश जाओ, त्रिकुटी में है, त्रिकुटी के पास ही कैलाश है। शिव जी कार्य यहाँ करते हैं मगर उनका कैलाश का धाम ऊपर है। वैकुंठ भी यहाँ है, आप चाहे तो वैकुंठ में जाओ। ब्रह्मा का सतलोक है, सती शक्ति का लोक इस 3 लोक के परे है। और फिर ब्रह्म तो अंदर है ही है। अब होनकाल ब्रह्म तक जाओ, पार ब्रह्म तक जाओ या अनंत ब्रह्म में जाओ, जाना है त्रिकुटी में, त्रिकुटी से ही आगे मिलेंगे। और त्रिकुटी में जब जाएंगे जब हमको ईड़ा पिंगला सुकमणा का ज्ञान होगा। अब सुकमणा ही नहीं खिली तो त्रिकुटी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक सत का शब्द है और ये काल का शब्द है। शब्द की भी पहचान करनी पड़ेगी। हमारी सुरती जिस शब्द के साथ लगी है वो सत्शब्द है कि काल का शब्द है। अगर वो सत्शब्द है तो वो आगे 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 बढ़ते जाएगा। सालों से हम उसी जगह भजन कर रहे हैं, उसके आगे कोई अनुभूति नहीं हो रही है, तो शब्द को चेक करना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, एक पूरब का और एक पश्चिम का, और दोनों रास्ते से लगभग ध्वनियां एक समान सुनाई देती है। महाराज ने निर्णय किया है। महाराज कहते हैं पवन खेचे कष्ट सु पूरब चढ़ावे सांस, जाका घर सुख राम कहे जमपुर सन्मुख बास। पवन चाड़े कष्ट सु पूरब खेचे श्वास। श्वासा को कोई अगर ऊपर खींचता है शंखनाल से तो वो अनहद की नाद की ध्वनि भी सुनेगा, उसको प्रकाश भी दिखेगा। बिल्कुल ये काल का शब्द है। अनुभव तो समान आ रहा है मगर वो 10वें द्वार नहीं फोड़ेगा। 10वें द्वार को फोड़ने वाला शब्द है नियंचर। तो नियंचर के साथ हमारी यात्रा होनी चाहिए। सांस सांस जे नर सिमरन करहे, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। सांस सांस जो सांसा को ऊपर चढ़ाते हैं, पवन को ऊपर चढ़ाते हैं, उनका भी वजन गिगन में लगता है। ब्रह्म तक वो भी जाते हैं। नाद बिंद दोनों बेड़ा चढ़ते हैं। नाद बिंद से अलग नहीं होता। अब इसीलिए ये पश्चिम मार्ग के ध्यानी ये बड़ा विलक्षण मार्ग है। निराकार आकार बीच दरिया त्रिकुटी संद, परे स्थान सो सूरत का, उरे सो मन का बंद। पूरी बातें क्लियर होती जा रही है। निराकार आकार के बीच में त्रिकुटी का स्थान है। आगे का जो आनंद है वो सुरती के द्वारा मिलता है। अगर वहाँ भजन कम कर दिया, नीचे आ गए तो वापस मन का ही राज चलेगा। जैसे मन पहले हमारे ऊपर राज करता था वैसा राज फिर से करेगा। तो ये त्रिकुटी जो स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
अब नीचे सूरत नहीं रहती क्या? नीचे भी सूरत रहती है, मगर वो मन के अंडर में रहती है। मन पावरफुल है, सूरत कमजोर है। तीन लोक में, त्रिकुटी के नीचे, त्रिकुटी ऊपर में मन कमजोर है, सूरत पावरफुल है। इसलिए ऊपर का राज है सूरत का, और नीचे जो है वो मन का राज है। मन बुध चित अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सूरत की ठोड़। मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, यानी उनका पावर त्रिकुटी तक है। वैसे ये मन की चार स्थितियां हैं, चित मन बुद्ध अहंकार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित याद दिलाता है, अहंकार क्रिया करवाता है। ये चित मन बुद्ध अहंकार सूक्ष्म शरीर के बहुत महत्वपूर्ण घटक है। स्थूल शरीर से ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में ही जाता है, तो यहां हद तक उनका बहुत पावर रहता है। मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सूरत की ठोड़। ठोड़ नाम जगह। अब जो ब्रह्म है, जहां पर जाने के लिए महाराज कह रहे हैं, अब ये ब्रह्म भी ऐसा है कि ये सबके कॉमन है। ये होन काल में ही ये ब्रह्म आ ही जाता है, माया के साथ भी ये ब्रह्म आ ही जाता है, और पार ब्रह्म में भी ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म में। अब वहाँ तो ब्रह्म नहीं है, मगर वहाँ भी कभी कभी कहने में आ जाता है। तो जैसे जो संदर्भ है वहाँ किस ब्रह्म की बात हो रही है, ऐसा उसका अर्थ वहाँ होना चाहिए। आत्मा के लिए भी महाराज ने ब्रह्म ही कहा है। तो यहाँ जो ब्रह्म है वो परमात्मा के लिए महाराज कह रहे हैं कि आगे ये सुरती परमात्मा में लग जाती है, क्योंकि चित्तमन बुद्ध अहंकार वहाँ पे कमजोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। त्रिकुटी तक तो उनकी दौड़ है, आगे उनकी दौड़ नहीं है। मन बुद्ध चित्त अहंकार रहे अपनी हद माई, आगे पूरन ब्रह्म है सोई न को गम नाई। मन बुद्ध चित्त अहंकार यह रहे अपनी हद माई, इनकी ताकत हद तक चलती है। ये हद के तो बहुत ताकतवर है, इनका ही राज चलता है। मगर आगे जो है दरिया साहब फरमा रहे हैं, आगे पूर्ण ब्रह्म है सो इनको गम नाई। ये चित्तमन बुद्ध अहंकार को उस पूर्ण ब्रह्म की कोई जानकारी नहीं है, वो तो सूरत ही बताएगी। मन बुद्ध चित्त अहंकार के सूरत सिरो मन जान, ब्रह्म सरोवर सूरत के दरिया संत प्रमाण। मन बुद्ध चित्त अहंकार के सूरत शिरोमण जान। अब मन बुद्ध चित्त अहंकार पीछे छूट जाते हैं, सुरती ऊपर ब्रह्म का ध्यान करती है, और वो सबसे ऊपर है। अब ऐसी सुरती को सबसे ऊपर जानो, जो चित्तमन बुद्ध अहंकार से भी अलग हो गई,
ब्रह्म सरोवर सुरत के दरिया संत प्रमाण, जो वहाँ ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्म सरोवर का आनंद जो सुरती लेती है, ऐसे संत को, ऐसे ध्यानी को संत मानना चाहिए। यही है संत, जिनकी सुरती उस ब्रह्म सरोवर का आनंद ले रही है। ब्रह्म को सरोवर क्यों कहा है? कि वो अथाह है, ब्रह्म का कोई वार पार नहीं है। मन बुध चित अहंकार रहे सुरति के माही, सूरत मिली जाए ब्रह्म में, जहाँ कोई दूजा नहीं। अब दरिया साहब फरमा रहे कि ये मनबुद्ध चित्त अहंकार गए कहाँ? तो वो तो सुरती में समा गए, वो जाके सुरती में मिल गए। अब सुरती मन बुद्ध चित्त अहंकार है सुरती के माही, और सुरती मिली जाए ब्रह्म में। सुरती कहाँ जाके मिल रही है? ब्रह्म में। अब ब्रह्म क्या? वहाँ दो बातें विशेष तौर पे ध्यान में अनुभव में आएगी। एक तो प्रचंड ध्वनि और दूसरा प्रकाश। यहाँ ये त्रिकुटी वाला प्रकाश नहीं है, वहाँ भी प्रकाश है। कभी हमने सोचा कि हम रोज आरती गाते हैं, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिलही में साहेब दीदारा। साहेब का दीदार होने का प्रमाण है करोड़ों सूर्य का प्रकाश। जैसे बाहर उजाला है, अब ये तो एक सूर्य का उजाला है, अब इससे करोड़ों सूर्य का उजाला का तुम एक अंदाजा लगाओ। बाहर के उजाले में तपन है, भीतर जो उजाला होता है उसमें तपन नहीं है, जलन नहीं है, वो तो आनंद ही है। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से सभी ज्ञानी ध्यानी के, उनके तरफ ये महाराज के जो लास्ट जो प्रमाण है वो पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। जब कोई कहता है कि हमारी सूरत 10वें द्वार के बाहर है, तो सूरत जाएगी नहीं ना 10वें द्वार के बाहर। 10वें द्वार के बाहर की बात ही आप कैसे कर रहे हो? आपको तो कहना चाहिए हाँ ये उजाला हम देख रहे हैं, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है। ये बात पक्की समझो। परम पछतावा ग्रंथ में इसका प्रमाण महाराज ने दिया है। देख लो महाराज जी क्या कहते हैं। सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो साहेब का बंदा। कौन है मालिक का बंदा? झिलामिल कहते हैं प्रकाश को। ब्रह्म के प्रकाश से जो ब्रह्म को देखता है वो साहेब का बंदा है, वो मालिक से मिल चुका है, उसका ही 10वां द्वार खुल गया है। ध्वनियां तो सब कहते हैं कि धुन चल रही है, धुन सुन रहे हैं, और धुन बाहर सुनाई दे रही है। क्या हम बाहर निकल गए धुन के कारण? धुन सुनाई दे रही है, कौन कह रही है? सुरती कह रही है। तो सुरती तो उस देश में जाती ही नहीं, क्योंकि सुरती वहां गेली हो जाती है। वो आनंद ले लेके ब्रह्म में वो मिल जाती है। दरिया साहब भी कह रहे हैं, इसका प्रमाण दे रहे हैं। जैसे सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है सूर्य। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, चंद्रमा को देखने के लिए चंद्रमा का प्रकाश आवश्यक है। उसी प्रकार ब्रह्म को
यानी हमारी आत्मा को, आत्मा में ही जाना है, हमें आत्मा में ही मिलना है। आत्मा ही परमात्मा है, बाहर कुछ नहीं है। भीतर अगर कोई, महाराज ने तो अनंत सूर्य की बात कही है, करोड़ों भी कम हो गए। जैसे सूरज को सूर्य के प्रकाश के देखते हैं, चंद्रमा को चंद्र से के प्रकाश के देखते हैं, उसी को दा ये ब्रह्म को ब्रह्म के प्रकाश से दिखाई दिया जाता है, सूरज से नहीं। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, आए वारा रूप गए, वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजी राधे सचालोए सैया मारी, मारा सुकरा सारे मारा सायब बसे, मारा गुराजी राधे सचालोए सैया। बदावा में महाराज प्रमाण दे रहे हैं उस अविनाशी परमात्मा की शोभा, उसकी महिमा। अनंत भान अविनाशी शोभा, अनंत कोटि का प्रकाश अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वही है वो अविनाशी परमात्मा, यही उसकी शोभा है। ध्वनि नहीं है, नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया होई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, ज्या पद लक्यो न कोई, नहीं लगा उसने उस पद को। वो नाद अनाद में ही अभी अगर बैठा है, हाँ जाएगा आगे, ये बात अलग है। लास्ट फाइनल बात कर रहा हूं, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश ही उस अविनाशी परमात्मा की शोभा है। अब ये सुरती नृत्य वहां उनको मिलने के लिए जा रही है, सूरत निरत सैया चाली है जोबा जा रही है, उस अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश में मिलने के लिए सुरती नृत्य वहां पे जा रही है। और ये अड़ा पिंगड़ा सुकमणा नारी अब ये भी पीछे छूट गई। पीड़ा पिंगड़ा सुकमणा का काम यहां तक ही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, इंगला विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी, इनका भी विनाश है। शरीर है तब तक ये नाड़ियां महत्वपूर्ण है। अब जब अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया तो ये नाड़ियों का ध्यान का कोई काम नहीं रहा, न श्वास का काम रहा, न उश्वास का काम रहा, न रचना चलेगी। अब तो प्रकाश ही प्रकाश, अब तो आनंद ही आनंद है। आइए बैठिए, थोड़ा सामने आ जाइए। ये इधर के जो अपने भाई लोग हैं वो थोड़ा सामने आ जाए, पीछे बैठ जाएंगे हमारी बहनें। इतना बड़ा रामदारा होके भी छोटा पढ़ने लगा। तो दरिया साहब फरमाते हैं, मन बुद्ध चित्त अहंकार यह रहे सुरती के माई, और सुरती मिली जाए ब्रह्म में। सुरती कहाँ मिल रही है? ब्रह्म में। अब जाके मिल गई, अब आगे उसका कोई काम नहीं, जहां कोई दूजा ना है। ममा मेरु से बावड़े त्रिकुटी लग ओंकार,
जन दरिया इनके पर ररंकार निराधार। अब राम, ओंकार और ररंकार, तीन शब्द को समझो। ये राम में भी ररंकार है, ओंकार में भी ररंकार है, और ररंकार तो ररंकार है। ररंकार यानी ब्रह्म, ब्रह्म का वो शब्द। अब जो हम राम 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 रटन करते हैं, यहां ममो मेरु से बावड़े, बावड़े नाम पीछे आ गया, मकार यहां रुक गया मेरु तक, यानी माया रूपी जो शब्द है वो यहां मेरु तक जाएगा। त्रिकुटी लग ओंकार, मेरु से त्रिकुटी लग ये ओंकार शब्द जा रहा है, जिसमें रकार मकार अकार उकार, ये चार शब्द है ओंकार में, यहां त्रिकुटी में। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी ध्यान समाधि में कहते हैं, उनका कहना है कि ओम दही बिलोवियो अंचा घी छट जाय, न्यारो कर सुख राम कहे, त्रिकुटी में जन खाय। वो दही बिलोवियो, सांसों सांस में राम नाम का रटन जो करते हैं, ये हम दही का बिलोना करते हैं। और यहाँ अंछा घी, घी तो मिला मगर वहाँ इच्छा है, त्रिकुटी में इच्छा है। अंछा घी छट जाए और न्यारो कर सुखराम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। अब यहाँ भजन जो हो रहा है उसका आनंद त्रिकुटी में आ रहा है। अंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम कहे, केवल को सुन धाम। अब ये इच्छा भी यहाँ पे खत्म होनी चाहिए, इसीलिए दरिया साहब ने इस शब्द को ओंकार कहा है। ये प्योर नहीं है, यहाँ माया का भेद है। अंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, तब हम ही राम बनते, हम ही परमात्मा है, हमारे सिवाय कोई दूसरा परमात्मा वहां बैठा नहीं है। केवल ये माया सदृश जिसके साथ हमारा तादात्म्य था ये टूट जाए, फिर धीरे 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 हम ही अपने स्वरूप में चले जाएंगे। वही है सस्वरूप आनंद पद। अंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, और इन आगे सुखराम के केवल को सुन दाम। ममो मेरु से बावड़े त्रिकुटी लग ओंकार, और जन दरिया इनके परे ररंकार निराधार। वहां का केवल में जाने वाला शब्द है ररंकार। दरिया साहब का, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये कहीं मत है, उनके ध्यान की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। जन दरिया त्रिकुटी हदल, कोई पहुँचे संत सुजान, आगे अनहद ब्रह्म है, निराधार निर्वाण। दरिया त्रिकुटी हद लग, ये हद में त्रिकुटी है, हद के परे, हद यानी तीन लोग की बाउंड्री, और आगे है बेहद। कोई पहुंचे संत सयान, समझदार जो सदगुरु के शरण में आया हुआ है, जिसके अंदर परमात्मा प्राप्ति की तड़प है, जो प्रेम पूर्वक राम नाम का भेद से रटन करता है, वो है सयान संत, सयाना, समझदार, अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी समझ रखने वाला। आगे अनहद ब्रह्म है, निराधार निर्वाण। त्रिकुटी के आगे जो अनहद रूपी ध्वनि, जो ब्रह्म की ध्वनि, अब अनहद को भी समझो, ध्वनि को भी समझना पड़ेगा।
इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अपनी पीड़ है कि अब उपदेश चेतावनी पे सत्संग करने का समय गया। नए रामसनी नहीं बन रहे हैं, ये जो पुराने हैं इनको ऐसा ज्ञान दो, ऐसे विषय पे चर्चा करो, उनको ध्यान में भी उसका लाभ मिले। अब कोई सार नहीं रहा उपदेश चेतावनी का। कोई कहते हैं कि इसमें बिरले मैं देख रहा हूं, सब मेरे पहचान के 2 4 5 होंगे नए। अब ये नए को अब उपदेश चेतावनी के पिलाते रहेंगे, वही बात वो कहीं ना कहीं बदल चाहिए। और ऐसे ये भिवापुर के इसी जगह से होना चाहिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ अच्छे अच्छे संत महापुरुष आके गए, आज भी बाप जी 15 दिन से यही है। तो इसी भूमि पर ऐसे केवल ज्ञान का खुला निर्णय होना चाहिए। वक्ता को आप बाध्य करना चाहिए प्राण प्रेम से कि भाई आज इसी पे चर्चा करो, तभी हमारी बात समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे ही ढका हुआ रहेगा, खुला नहीं होगा, तो ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अब अनहद ब्रह्म के लिए क्या, ये अनहद क्या है? शरीर में पूरी ध्वनियाँ हैं। शरीर के अंदर आप देखोगे, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, दोनों कान में उंगलियां अगर डालोगे तो आपको ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ सुनाई देगी। ये ध्वनियाँ सुनाई देती है तो हमारा जीवित रहने का प्रमाण है। अब ये कैसे क्या पैदा हुआ, किससे हुई ये अनंत की ध्वनि? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अनाद शब्द सु नाद हुआ रे। नाद यानी ध्वनि, अनाद यानी जहां ध्वनि नहीं। तो अनाद कौन है? अनाद है परमात्मा। परमात्मा से नाद शब्द पैदा हुआ। नाद जिंग को जायो, जिंग है प्रचंड ध्वनि। जिंग माय ज्योत उपनी तामे बिंद समायो। अनाद से नाद हुआ, नाद से जिंग पैदा हुआ, जिंग के अंदर ये ज्योति पैदा हुई यानी प्रकाश पैदा हुआ, और उसमें ये बिंद समा गया, बिंद। अब इस प्रकार से ये उत्पत्ति हुई तो अंदर में शरीर में ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ दिखाई देती है। दरिया साहब वही कह रहे हैं कि आगे अनहद ब्रह्म है निराधार निर्वाण। दरिया त्रिकुटी के परे अनहद ब्रह्म अलेख। जहाँ सूरत गेली भई अनुभव पद को देख। सूरत क्या हुई? गेली। गेली यानी गिली किसको कहते हैं? गेली समझते नाम क्या? भूल। गेली यानी ना समझ, नादान। अब जो श्रुति ब्रह्म का आनंद ले रही है वो गेली कैसे हुई, वो भी तो देखना पड़ेगा। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, वो थक गई वहां आनंद लेते लेते। दरिया साहब ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है, किस विषय में ये पता नहीं। कंचन का गिरी देख कर लोभी भया उदास। अब सोने का पहाड़ देख के लोभी उदास तो भी होता है क्या? तो दरिया साहब कहते हैं हाँ होता है। लोभी को तो धन ही चाहिए, मगर अब पहाड़ ही है सोने का तो उसको कैसे ले जाऊंगा? सुरती को इतना आनंद आता है तो सुरती वहां आनंद लेते लेते गेली हो गई। जहां सुरती गेली भई अनुभव पद को देख। उस ब्रह्म के अनुभव को देख देख के, अनुभव ले ले के ये सुरती भी उसमें पूरी तरह से घुल मिल गई, समा गई। इन्हीं शब्दों के साथ